इनका शादी था और मोहम्मद जब्बार जो है कि इनके शादी में बाराती गए थे। तो मामला कहाँ फंसा? मोहम्मद जब्बार तो बाराती चले गए, शादी इनका था। तो मामला यहाँ फंसा कि इनके जो पत्नी के जीजाजी हैं, यानी कि इनके साड़ू भाई, इनके पत्नी से प्रेम करते थे और इनकी पत्नी से प्रेम करने के बाद इनको धमकी दिया गया कि अगर तुम मेरी साली से शादी करोगे तो हम तुमको मार देंगे। लेकिन ये लड़का शादी किया और शादी करके ये लड़का जब घर आने लगा तो इनके जो पत्नी के जीजाजी हैं इन पे गोली की फायरिंग कर दिए। और गोली फायरिंग करने के बाद ये लड़का को नहीं लगकर इनके पति को यानी कि मोहम्मद जब्बार को लग गया। और यूपी से ज्यादा बिहार में अपराध है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार मौन रहती है। अगर 2-4 गो को इनकाउंटर करके निपटा दिया जाए तो पचमा का माई का लाल का औकात नहीं रहेगा कि हम गोली चला दें या फिर कोई अपराध कर दें। 2 गो को आप खेदार के मारिए ना, तीसरा आदमी अपने डर के घर में बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस वक्त हम लोग ऐसे परिवार के बीच मौजूद हैं जिनका परिवार का सबसे अहम व्यक्ति यानी कि परिवार का मुखिया बेकसूरी में मारा गया। और बेकसूरी इतनी बड़ी थी कि जो आप सुनिएगा तो आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इनके पति यानी कि इस घर के मुखिया मोहम्मद जब्बार की कोई भी गलती नहीं थी। वो सिर्फ बाराती गए थे और बाराती में मारे गए। बाराती में किस लिए मारे गए, क्यों मारे गए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंतिम तक जाइएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है कई लोगों के रोंगटे को खड़ा कर देने वाली है। आज की जो कहानी है कई लोगों के आंखों को नम कर देने वाली है। आज की जो कहानी है तमाम लोगों को रुला देने वाली है। मोहम्मद जब्बार इस घर का मुखिया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मोहम्मद जब्बार इस घर का मुखिया था और एक व्यक्ति के शादी में गया था। वो लड़का कहाँ है जिनका शादी था, उनको बुला दीजिए। इनका शादी था और मोहम्मद जब्बार जो है कि इनके शादी में बाराती गए थे। तो मामला कहाँ फंसा? मोहम्मद जब्बार तो बाराती चले गए, शादी इनका था। तो मामला यहाँ फंसा कि इनके जो पत्नी के जीजाजी हैं यानी कि इनके साड़ू भाई इनके पत्नी से प्रेम करते थे और इनकी पत्नी से प्रेम करने के बाद इनको धमकी दिया गया कि अगर तुम मेरी साली से शादी करोगे तो हम तुमको मार देंगे। लेकिन ये लड़का शादी किया और शादी करके ये लड़का जब घर आने लगा तो इनके जो पत्नी के जीजाजी हैं इन पे गोली और गोली की फायरिंग करने के बाद ये लड़का को नहीं लगकर इनके पति को यानी कि मोहम्मद जब्बार को लग गया और समाज के रहने वाले मोहम्मद जब्बार की मौत उसी वक्त हो गई। अब कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा 2 लाइन में मात्र। इनके जो पत्नी के जीजाजी हैं इनके पत्नी से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी इनके साथ हो रही थी तो इसलिए गुस्से में तनफना गए इनके साड़ू भाई और इनके साड़ू भाई ने इन पर गोली चलाई। और ये जब शादी करके निकलने लगे गाड़ी पे बैठे थे और गाड़ी पे गोली चलाई गई, यानी कि इनके साड़ू भाई को लगा कि गाड़ी पे ये लड़का बैठा हुआ है, लड़का समझ के इस पे गोली चलाई, लेकिन लड़का नहीं निकला। वहां पे बैठे थे मोहम्मद जब्बार इस घर के मुखिया और उनको गोली लगी और वो मौत के शिकार हो गए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। घर द्वार देख लीजिए, एक गरीब परिवार, एक गरीब लाचार परिवार जाता है बाराती और इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। यानी कि जो खुशियां थी वो पल भर में गम में बदल गया, माहौल पूरा खराब हो गया। और वहाँ के जो ग्रामवासी थे उन्होंने कहा कि फटाका फूट रहा है। जब गोलियां चल रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि फटाका फूट रहा है। अंतिम बार अपने पति को कब देखे थे? हट जाओ, आप बेंगलोर में थे? आप बेंगलोर में रहती हैं? जी बंगलोर में रहती है। अपने भाषा में बोलिए, जैसा होता है। बातचीत हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा, तमाम कुछ बताइए जो सब हुआ। हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा चाहिए अगुआ जे छै ओकरा सजाए चाहिए, जे गोली मार कर ओकरा सजाए चाहिए। हमरा ननका सनका बाल बच्चा छै, हमरा बेटी शादी करे ले छै। हमें केना, हमें कोन तरह से हम रहबे, केना हमें गुजर काटबे, केना हमें की करबे। हमरा इतने बात चाहिए और कुछ नहीं। हमरा इतने बात चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, जे दिन गोली लागले उ दिन फोन पर बातचीत भेल रहा? हाँ भेल रहे बात। हाँ। बात हमें कलिए रहे, कहलिए कि जे कतऽ में छै, कहलकै अखनी राख, अखनी पानी हमें जे छै ने अखनी लोग के पानी लगा रहल छियै। हाँ। कहलकै रह के हमें बात करब।
ओकर बाद जे छै ने हमरा से बात नहीं केलकै। ओकर बाद जैसे कि बाराती निकलले। हाँ, ओकर बाद छै ने कहलकै हम बाराती जा रहल छियै। ओकर बाद उ कहलकै हम बाराती में जा रहल छियै। यानी कि बाराती पहुंचले ओकर बाद से सीधा खबर मिलले कि वो अब नहीं सीधा छे। खबर मरले ओतऽ मिलले कि जे यहाँ नहीं छै, तऽ गोली लग गेलै। गोली तऽ लग गेलै, नहीं छै एठिना। तू कहाँ रह? हमे रहिए बंगलोर में, हम यहाँ पर नहीं रही। बेंगलोर में की करे रह? बंगलोर में वहीना बाल बच्चा के वहीना काम धंधा, घर नहीं छै एको रत्ती रहे वाला। केना हमर बाल बच्चा केना गुजर काटते? ननका सुनका बाल बच्चा छै, केना रहते? केना कोन चीज करते? बेटी छै शादी करे वाला, केना बेटी के शादी करबे? हमरा के वरसान छै? बेटी कहाँ छा जेकर शादी करबा? बेटी बाहरे में छे वो। हाँ, ये ते काल परसू ये ते। कितना दिन भए गेले? 7 तारीख के इंतकाल भेले। हाँ। अब बेंगलोरे में तू रहे छो कि बेंगलोर गेल रह घूमे ले? नहीं, काम धंधा करे रहिए वहीना घर गृहस्थ के लिए। बेटी बियाह छै करे ले, ओकरा खातिर। क्या गो लड़का छे तोरा? लड़का छै हमरा 3 गो, लड़की? लड़कियों छै 3 गो। शादी केकर भेले? शादी छै हमरा करे ले, वह एकटा की कहे छै, एगो शादी छै करे ले। एके गो बचल छे आब? हाँ, एकटा ये बच्चा छै या। ई तोरे बेटी छियै? हाँ, हाँ, एकरे साथ घटना भेले, एकरे पूछते यह बतेते सब बात। यह रे क्या नाम हुआ? आफरीन। आफरीन। क्या कुछ देखे थे पापा के साथ, क्या कुछ हुआ? पीछे से गोली मार दिए थे, कार में बैठे थे। कौन मार दिए थे गोली? पता नहीं। अच्छा, तुमको कैसे पता रहेगा? पीछे में कार में बैठे थे? हाँ। कौन बैठे थे? पापा? हाँ। तुम कहाँ थी? उसके गोद में। अच्छा, यानी कि अचानक से गोली लग गया पापा को? जी। उसके बाद जो है कि तुरंत खत्म हो गए वहीं? नहीं, वहाँ पे बेहोश हो गया, तब पूर्णिया ले गया, तब वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, यानी कि तुम सब कुछ देखे हो वहाँ का? हाँ। अच्छा, बाराती में भी चला था गोली वोली? बाराती में? हाँ, यानी हाँ। कि लोग सब जो कह रहा था कि फटाका फूट रहा है, गोली वोली चल रहा था? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा तो इस सब चीज से अनजान थे? जी। तो वो तो बेकसूरी का मारे गए। हाँ। अभी तुम लोग हो, पढ़ाई करती हो? हाँ। स्कूल जाती हो? नहीं, कल से जाएंगे। कल से जाएगी। अच्छा, पापा के गोद में तुम बैठी थी? जी। पापा को अचानक क्या हुआ? पीछे से गोली लग गया। अच्छा, अब बताइए, बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की धज्जियां इस तरीके से उड़ रही है, और मुझे शर्म आती है कि खुद ये सब खबर दिखाने में कि ये सब घटना अमूमन बिहार में होता है, लेकिन दिखाना भी हम ही लोग को पड़ता है, क्योंकि कान जो बंद है, आंख जो बंद है, आखिरकार खोलना जरूरी है। कह रहे हैं कि अपराध का सीमा खत्म हो चुका है, अपराध का गड़ाभ नीचे आ चुका है, अपराध खत्म हो चुका है। सुशासन बाबू की सरकार है। कहाँ है सरकार? कहाँ है सुशासन बाबू की सरकार? इतना बड़ा घटना हो गया, चूस शब्द अभी उन लोगों के कान में पता तक नहीं होगा कि गांव में इतना बड़ा घटना हो जाता है। एसी वाले कमरे में बैठकर MY XY ZY YY क्या क्या समीकरण बनाकर सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग सीमांचल में परेशान हैं। सीमांचल की धरती में कुछ भी नहीं दिया है इन सरकारों ने, सिर्फ अपराध का गढ़ बना दिया है सीमांचल को। रोजाना 2 से 3 दिन पर, रोजाना 3 से 4 दिन पर यहाँ पे अपराध होते रहता है, और यहाँ की प्रशासन से लेकर सरकार से लेकर मंत्री तक सभी मौन रहते हैं, सभी चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीमांचल में गरीबों का तादाद रहता है, और गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं, गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं, गरीबों का साथ देने वाला कोई नहीं। इसलिए ऐसे ऐसे गरीब लोग शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। सीधा प्रशासन से विनती है कि ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर कर देना चाहिए। यूपी में जिस तरीके से घर पे बुलडोजर चल जाती है, उसी तरीके से बिहार में भी जरूरत है। अब हम लोगों को भी लगने लगा, क्योंकि यूपी से ज्यादा बिहार में अपराध है, लेकिन फिर भी
बिहार सरकार मौन रहती है। अगर 2-4 गो को इनकाउंटर करके निपटा दिया जाए तो पचमा का, माई का, लाल का औकात नहीं रहेगा कि हम गोली चला दें या फिर कोई अपराध कर दें। 2 गो को आप खेदार के मारिए ना, तीसरा आदमी अपने डर के घर में बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ बार बार अपराध होता है और आप लोग बार बार छोड़ देते हैं और बार बार वो लोग पर केस होता है, पुलिस पकड़ती है, कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे रिहाई हो जाती है, फिर वही कहानी उन लोगों का शुरू हो जाता है। और फिर शिकार कौन बनता है? गरीब लोग, मजदूर लोग, दबे कुचले तबके लोग। तो ये कहानी घर घर की है। ये कहानी जो है कि मोहम्मद जब्बार की है और मोहम्मद जब्बार का छोटा छोटा बच्चा और इनका घर द्वार अब क्या होगा। इतने बड़े क्राउड में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच शादी जैसा माहौल, वहां पे अपराधी गोली चलाकर भाग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाने के लिए आप लोगों के लिए काफी होगा, क्योंकि इतने बड़े भीड़ में अकेला में कोई किसी को पकड़ के मार दे अलग वाली बात है, भीड़ में आपके बिहार में गोली चल जाता है, भीड़ लगी रहती है, लोग जो है कि यहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। तो इस चीज को बदलना होगा। अगर बिहार को बदलना होगा तो सबसे पहले बिहारियों को बदलना होगा। और जब भी वोट देने जाइए तो नेता चुन कर जाइए, ऐसे मत जाइए। अभी अगर आपका सांसद तगड़ा रहता, अभी आपका पुलिस तगड़ा रहता, जिस समय गोली लगी थी, पहले तो गोली चलती ही नहीं अगर तगड़ा रहता तो, अगर चल भी जाती तो जान बचाया जा सकता था। लेकिन खैर, यहाँ पे सब अपने अपने जीते हैं। बाकी बात मोहम्मद जब्बार के परिवार को इंसाफ मिले और हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।